हेलो तो दोस्तों, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फोर्थ, साइंस का चैप्टर नंबर फोर्थ, कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स। ठीक है। अब क्या आर्किटेक्ट है जो कार्बन के कंपाउंड को अलग अलग बना के रखता है, ब्राइडिंग द गैप बिटवीन द एटॉमिक एंड द एनिमेट। अब कार्बन के अलग अलग क्या होता है, लाइफ साइकिल में अलग अलग उसके फंक्शन होते हैं। अब क्या क्या फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फूड है, आप जो भी फूड खाते हो उसके अंदर कपड़े हैं, उसके अंदर भी है, मेडिसिन के अंदर भी है, बुक्स के अंदर भी है ना। तो जो आप जलाते हो कुछ भी, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है, और बाकी सारी चीज़ों के बीच में क्या है, कार्बन ही मौजूद है। अब स्कार्सिटी पैराडॉक्स, लेकिन कार्बन है कितनी परसेंट में मौजूद है। अब देखो, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो, पृथ्वी के अंदर की बात करें तो मात्र कितने परसेंट है कार्बन, 0.02। अब वो किस फॉर्म में है, या तो मिनरल्स के फॉर्म में, या कोल के, या पेट्रोलियम के फॉर्म में। बाकी है आपका ऑक्सीजन, कुछ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, है ना। इस टाइप के मेटल कहीं ना कहीं मौजूद है। इम्पैक्ट और प्रेजेंस दोनों अलग अलग हैं। प्रेजेंस कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन हमारी लाइफ साइकिल का कहीं ना कहीं ये क्या है, बैकबोन है। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है ये, कि हमारे एटमॉस्फेयर में मात्र ये है 0.03%। ठीक है। कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21%, बाकी आर्गन और अदर गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ठीक है। इतने कम परसेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद होने के बावजूद भी हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है, कार्बन है ना। कार्बन के जो कंपाउंड है उसकी ज़रूरत हम लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह जिसके भी फॉर्म में हम लेते हैं। तो आज मात्र हम कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहता है। चलो, द बॉन्डिंग डिलेमा। लेकिन अब दुविधा क्या है बॉन्डिंग के द्वारा। अब देखो, बॉन्डिंग में अब कार्बन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और 4 ही इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, मतलब लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो अगर ओपनली अगर ये रहता है तो ये कैसा है, अनस्टेबल है। और अगर ये किसी के साथ बॉन्डिंग शेयर कर लेता है तो ये स्टेबल रहेगा। अब देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हो, 2 और 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहली सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, जैसे ये 2 होगा। दूसरे में रहेंगे 4। अब देखो, कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए या तो 8, है ना, 2 4 4 8, इस टाइप से आपको इनकी आवश्यकता रहेगी। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, या तो किसी को 4 दे सकता है या किसी को 4 ले सकता है। तो एनर्जी, या तो एनर्जी को लॉस कर सकता है या एनर्जी को गेन कर सकता है। अगर 4 एलिमेंट देता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और 4 लेता है किसी से इलेक्ट्रॉन तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, है ना। चलो, तो इसकी आगे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे। अब जैसे सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेंथन इन शेयरिंग, है ना। एक चीज़ होती है शेयरिंग। अब मान लो कुछ होता है सिंगल बॉन्ड बनाना, जैसे हाइड्रोजन है, अकेला कभी प्रेजेंस नहीं होता, वो डबल हाइड्रोजन के फॉर्म में रहेगा। अब एक हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ये और एक ये। इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है। ठीक है, एक पेयर बना दिया। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करना है। नॉट ट्रांसफर, ना इसको इधर भेज के और ना इसको इधर भेज के, लेकिन क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। द आउटर सेल ऑफ बोथ एटम, दोनों एटम के आउटर में। ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी एक एक एलिमेंट क्या है, आउटर सेल में है। जैसे इसका ये मान लेते हैं आउटर में, और इसका ये आउटर में। तो ये 2 क्या हो गए, 2 पेयर इनके शेयर हो गए हैं, और 2 ही पेयर क्या होगा, इनके शेयर होगा। ये होगा, इसके बीच में बनेगा जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन के बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 एलिमेंट क्या होते हैं, फ्री होते हैं।
तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे उसके, 3 शेयरिंग होगी तो 3 बॉन्ड उसके बन जाएंगे। इसके डबल बॉन्ड और इसका बनेगा जो वो रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसने 2 शेयर करे, इसने 1 शेयर करे। जो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने ही क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। 1, 2 और 3 हो सकते हैं आपके। आगे बढ़ें तो अब जो मान लो मीथेन है, मीथेन का एक स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। तो एक इसका 3D स्ट्रक्चर है या टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, और एक है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, 1 2 3 4 जो हैं, और 4 ही क्या है इसके फ्री हैं। तो ये 4 ही के साथ क्या है, हाइड्रोजन के भी एक एक क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, 4 इधर क्या है, बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4। तो ये बीच वाला कार्बन है या हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी। तो टेट्राहेड्रल में इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का इस टाइप का होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी कोवलेंट बॉन्ड की, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, बीन इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स भी कम होता है, मतलब आसानी से टूटा जा सकता है। पुअर कंडक्टर, नो फ्री आयंस है ना, पुअर कंडक्टर होता है, कोई फ्री आयंस नहीं होता। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी एंड बायोगैस, कहाँ पे यूज़ करते हैं, सीएनजी और बायोगैस में इसका यूज़ किया जाता है। आगे अब इसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब एक मेटल अगर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब इसके 3 एलोट्रॉप्स आपको याद रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरसिन है ना। यह बुक मिस्टर फ्लोरसिन के नाम पे रखा गया था। फुटबॉल जैसा आकार की वो बनती है, जाल नेट बनती है, जिसको C60 बोलते हैं, मतलब 60 कार्बन से मिलकर बनती है ना। नाम दे रखा बुक मिस्टर फ्लोरसिन, अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, तो उनके नाम पे है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, दुनिया का सबसे नेचुरली पाया जाना और सबसे कठोर तत्व, ये स्लिपरी और कंडक्टिव है ना। तो इसमें 3-3 कार्बनों की क्या बनती है, चेन बनती है, 1 2 और 3, और इसमें टेट्राहेड्रल की तरह वो बन जाता है स्ट्रक्चर कुछ है ना डायमंड का, और इसकी 3-3 उसकी नेट बनती है। ठीक है, ग्रेफाइट की, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये C60 बोला जाता है 60 कार्बन मौजूद होने के कारण। हाँ, सुपर पावर। अब इसमें कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों पूछा जाता है। तो कैटेनेशन कैसा होता है, मान लो ये कार्बन की एक एक क्या है, लॉन्ग चेन बनी हुई है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस टाइप से कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक दूसरे से ही अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं डबल बॉन्ड के साथ है ना। ये डबल बॉन्ड के साथ ये अपने आप को क्या कर रहा है, इसने 2 बॉन्ड इसके ये, 2 बॉन्ड इसके ये, 2 बॉन्ड इसके ये, 2 बॉन्ड इसके ये, मतलब ये कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, और वो एक साइकिल जैसा बना लेता है, या एक चेन जैसा बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब एक कार्बन क्या करता है, चारों तरफ से अलग अलग एलिमेंट को गेन कर रहा है, जैसे एक साइड से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन है ना। कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम, मतलब इसके पास होता है, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है ये 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग शेयर कर सकता है। और इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म चेन, मतलब अपने आप से ही जुड़ जाता है एक चेन को बनाने के लिए, रिंग, चेन या स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड बनाने के लिए। आगे देखो, कार्बन जो होता है वो 3 तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या, एक होता है चेन, मतलब एक के दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथा, चौथे 5 पे से है ना। तो लीनियर फॉर्म में ये जुड़ा होता है, 5 कार्बन की ये चेन है। दूसरा होता है ब्रांच के फॉर्म में, ब्रांच होती है शाखा, जैसे ये कार्बन है, एक शाखा इसकी ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो ये कितने फॉर्म में होगा, ब्रांच के फॉर्म में, अलग अलग उस फॉर्म में। रिंग, रिंग होती है कार्बन एक इधर फॉर्म, एक इधर फॉर्म, इधर फॉर्म, इधर फॉर्म, इधर फॉर्म, इधर फॉर्म, तो हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, तो 6 कार्बन से बना है, इसलिए हेक्सागोनल रिंग बनाया है ना। कहीं ना कहीं मिनिमम इतने कार्बन की इसमें आवश्यकता होती है। बेंजीन जो है एक इसका एग्जाम्पल है किसका, रिंग का है ना। कार्बन 3 फॉर्म में होता है, अगर पूछा जाए कार्बन के फॉर्म कितने होते हैं, तो 3 टाइप से होते हैं, चेन, ब्रांच और रिंग्स। बॉन्ड टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर एक सिंगल बॉन्ड से अगर कोई से भी कार्बन जुड़े हैं तो उसको सैचुरेटेड या अल्केन्स बोला जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए, जो स्टेबल कंडीशन में होते हैं। दूसरा होता है आपका अनसेचुरेटेड, या तो वो अल्कीन्स होते हैं या अल्काइंस हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं तब।
ठीक है, इसको अनसेचुरेटेड कार्बन बोल रहे थे। सेचुरेटेड या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, अनसेचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सेप्स शिफ्टर, सेम फॉर्मूला डिफरेंट आर्किटेक्चर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है इसके, जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कुछ अंतर है। दोनों क्या बन रहे हैं, कार्बन के उससे बन रहे हैं। ये क्या है, उसके स्केलेटन जो बन रहे हैं। अब ये ब्रांच फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, ये लीनियर चेन का है और ये एक ब्रांच फॉर्म में बन रहा है। तो इसके आगे क्या, कार्बन 4 एटम से मिलके बना है, मतलब एक कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। तो इसको क्या बोला है, आइसोब्यूटेन में रखा है। अब इसमें एन नंबर ऑफ ब्यूटोन हो सकता है, ठीक है, टेट्रा ब्यूटोन हो सकता है, जो भी है उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला लगभग क्या है, दोनों का सेम ही रहने वाला है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अब आपके अलग अलग क्या हैं, ग्रुप के नाम हैं। जैसे मान लो अगर किसी उसमें Cl और Br कार्बन की चेन में जुड़ा है, जैसे एक क्लोरो मीथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन, तो क्लोरो और ब्रोमो अगर आते हैं किसी ग्रुप के उसमें, तो उसको हमें हेलोएल्केन बोलते हैं। OH अगर लगा होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं, जैसे C के साथ O और H जुड़े हैं। अल्डिहाइड में CHO, मतलब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O और एक H जुड़ा हुआ होता है, अल्डिहाइड बोलते हैं उसको। कीटोन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O जुड़ा होता है, कीटोन, और C के साथ एक डबल बॉन्ड में O और एक सिंगल बॉन्ड में OH जुड़ा होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसको बोलते हैं। रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद दिस ग्रुप चेंजेस द केमिकल पर्सनालिटी ऑफ द इंटायर कंपाउंड। मतलब आपको लग रहा होगा अभी तक हर एक कंपाउंड में कहीं ना कहीं लगभग में आपको कार्बन की मौजूदगी दिख रही है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है 90% जो जिसमें कार्बन की मौजूदगी रहती है। आगे बढ़ते हैं, होमोलोजियस सीरीज है ना, एक जैसी सीरीज लेकिन फंक्शन हो सकते हैं अलग अलग हो। केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सिमिलर, सेम फंक्शनल ग्रुप, वाइल फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुएट पीरियोडिक टेबली, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल में अब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की यूनिट क्या हो गई, बढ़ गई है, और प्रोपेनॉल में और ज़्यादा बढ़ गई है। तो तीनों में अलग अलग क्या हो रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मीथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। OH काय का बता रहा है सिंबल आपका, अल्कोहल का। डिकोडिंग द नेम्स, अब नाम क्या याद रखोगे, आपको नाम याद रखना जरूरी है, कम से कम 4-5 तक आप नाम याद रख सकते हो। जैसे प्रेफिक्स, जो पहले लगने वाले को प्रेफिक्स से बोलेंगे, बाद में लगने वाले को सफिक्स से बोलेंगे। मिथ मतलब एक, इथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, कार्बन की नंबरिंग है। ये है इनके सरनेम बोल सकते हो, ओल अल अल्डिहाइड के लिए, ओन कीटोन के लिए, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। जैसे प्रोपेन +1 प्रोपे नॉन, इसको हम बोलते हैं, जो क्या है, ये कीटोन ग्रुप का है, ये 3 कार्बन के ग्रुप का है। अब कैसे बनेगा ये, अब जैसे C डबल बॉन्ड के साथ O और ये OH, है ना, तो इस टाइप से क्या बन रहा है, वैसे ये OH नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सब कार्बन से जुड़े रहेंगे, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा वो हम देख लें। प्रोपेन मतलब होते हैं कितने कार्बन, 3 कार्बन, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या बना ले, किससे जुड़ जाएगा, O से, और बाकी के जो रहेंगे वो क्या है, इससे जुड़ जाएंगे आपके हाइड्रोजन से, ठीक है, या हाइड्रोजन से जुड़ गया, या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब केमिकल बिहेवियर क्या होता है, कंबुशन, कंबुशन मतलब होता है जलाना एक तरीके से। अब देखो ये CH4 क्या है, मीथेन, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, O2। अब जब दोनों को कंबाइन करा गया, मतलब मीथेन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो क्या रिलीज हुई है आपकी CO2, ठीक है, साथ में कुछ लिक्विड रिलीज हुआ, हीट बनी और लाइट भी दिखी आपको, है ना, ऊर्जा भी बनी है, कंप्लीट कंबशन। अब देखो आपने जलते हुए हमेशा देखा होगा, अब जैसे गैस आपने देखा है क्या, अगर गैस देखा तो अगर ये इस टाइप से जल रहा है तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है। क्यों, क्योंकि अनसेचुरेटेड बॉन्डिंग बन रही है, एयर लिमिटेड मिल रही है। यहाँ पे कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, सेचुरेटेड, मतलब सिंगल चेन के फॉर्म में है, और सफिशिएंट
एयर मिल रही, तो जो ब्लू फ्लेम होती है उसको बोलते हैं कंप्लीट बर्न या कम्बिशन, मतलब वो पूरी तरीके से जलता है कार्बन। और ये इस टाइप से येलो फ्लेम अगर उसने दे दी है, इसका मतलब है वो इनकम्प्लीट कार्बन जल रहा है, मतलब वो चीज़ इनकम्प्लीट जल रही है जिसमें येलो फ्लेम होती है। तो कंप्लीट हम किसको बोलते हैं? ब्लू वाले। इसकी फ्लेम में कभी हाथ डालना आपको लग जाएगा और इसकी फ्लेम में डाल, इसमें आँच थोड़ी टाइम बाद लगेगी और इसमें हैंड टू हैंड आपको लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट जलता है, इसमें पोल्यूशन होने का खतरा ना के बराबर है, इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। देखो धुआं धुआं दिख रहा है इटसे। कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन बायोमास डिग्रेड बाय जियोलॉजिकल प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम के में डिग्रेड डिग्रेड और हमारी जो अर्थ के प्रेशर के कारण से हमने लाखों करोड़ों साल में वो बनता है। अब मॉडिफाइंग द चेन रिएक्शन टाइप, किस किस टाइप की आपकी चेन रिएक्शन बनने वाली है? पहली है ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में आपका क्या मिल जाए? ऑक्सीजन का ऐड होना, हम क्या बोल देते हैं उसको? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो एक ऑक्सीजन मिल गया, तो अब ये क्या बन गया? एक एसिड बन गया, मेथेनोइक एसिड बन गया है ना। इथेनॉल था, एक ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? एथेनोइक एसिड बन गया है ना। एक कोई सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी आपने इसमें मिक्स करा उसके कारण। एडिशन, अनसेचुरेट में एडिशन जो भी करा तो उससे क्या बन गया? वो सेचुरेटेड बन गया है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे वेजिटेबल ऑयल से क्या निकलता है? आपका फैट बनता है। सब्सटीट्यूशन, एक चीज़ को क्या कर देना? सब्सटीट्यूट कर देना, मतलब इसमें से सनलाइट की प्रेजेंस में रखो तो मान लो क्लोरीन कहीं और निकल के चली गई है, तो क्या बचेगा आपका? एक दूसरा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, CH4Cl2। तो मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है ना, एक हाइड्रोजन निकल भी गया है, किसको लेके? क्लोरीन को लेके। तो क्या बचा आपका? CH3Cl। तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से रिलीज हो गया है। तो एक एसिड क्या होगा? रिलीज होगा जब मीथेन बर्न करे या ओपन एयर में रखा तब। इथेनॉल, है ना, इसका क्वेश्चन है आपके उसमें। यूजेस एंड प्रॉपर्टी। यूजेस है सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है ये। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम में अगर रखोगे तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यूज इन टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन के टाइम पे यूज़ करते। कफ सायरप में भी इसका यूज़ करते हैं, आप जो दवाई लेते हो उसमें होता ही है। अब आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके से देखते हैं। देखो कार्बन है 1 2 3 और 4, चार किससे जुड़ा है? बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये बन रहा है इसका 5वां बॉन्ड। अब ये दिक्कत है, अब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है बॉन्ड और चौथा ऑक्सीजन। तो OH मिलके एक क्या बनाते हैं? कंप्लीट बनाते हैं इसको। तो कितने हैं इसमें? 5 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके एक कंप्लीट बॉन्ड बनाता है और ये सेचुरेटेड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है, इथेन OH लगा है इसलिए ओल लग जाता है इसमें, अल्कोहल वाला सिंबल। विथ सोडियम प्रोड्यूसेस H2 गैस, सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे आपको क्या मिलती है? H2 गैस मिलती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 विथ इंटू इथिन, इथिन से जब कंसनट्रेट मतलब मिलाया जाता है इसमें तो क्या होता है? H2 गैस रिलीज हो जाती है। मिथेनॉल इनटेक कॉज ब्लाइंडनेस डेथ, है ना, जब मिथेनॉल का यूज़ करें तो या तो अंधेपन या डेथ होने का संभावना रहती है। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज डीनेचर्ड विथ ब्लू डाई एंड पॉइजन, है ना। डीनेचर होता मतलब वो नॉर्मली नेचुरल, उस पर आप रिएक्शन उसकी नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। एथेनोइक एसिड, अभी हमने इथेनॉल देखा, ये है एथेनोइक एसिड CH3COOH, है ना। तो ये कार्बन बना हुआ है, मतलब उसके साथ कितने? 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, उसके साथ 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो यही तो इसका फॉर्मूला है, बस ये करो तो एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा, ये ध्यान रख लेना। 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन की जगह आपकी ये वाली चेन इसमें जुड़ जाती है। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिल जाता है आपको? मीथो कार्बोनेट जो भी है आपका, है ना, एथेनोइक कार्बोनेट। वाटर और CO2 उसमें से क्या होता है?
रिलीज हो जाता है। कॉमन नेम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 5 to 8% सॉल्यूशन किसमें, विनेगर में। प्योर फॉर्म जो होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में होता है। फ्रिज जो जमता कितने पे, 290 केल्विन पर। वीक एसिड बिहेवियर, रिएक्शन विथ कार्बोनेट प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे ये करवाया, तो क्या मिला आपको, सोल्ट मिला। ये तो सोल्ट बन गया, ये वाटर, ये CO2 रिलीज हो रहा है ना। जैसे इसमें हमने कुछ एलिमेंट कार्बोनेट के डाल दिए तब, तो ये कैसा होगा, एकदम मिल्की टाइप से बन गया है। परफ्यूम एंड सोप है ना, एक एस्टरिफिकेशन नाम से रिएक्शन होती है, और कभी पूछ भी सकते। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन पूछा है, इस बार हो सकता है ये इनमें से एक नाम देखने को मिल जाए। एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। एसिड में आप अल्कोहल को मिला देते हो तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है, और साथ में कुछ रिलीज होता है, वो वाटर होता है। ठीक है, एसिड में अल्कोहल मिलाया था। स्मेल कैसी आती है, स्वीट स्मेलिंग आती है, मतलब अच्छी खासी आती है, परफ्यूम जैसी, है ना। तो ये था आपका एसिड, उसमें आपने अल्कोहल मिला दिया। अब RR क्यों लिखा, क्योंकि आप इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल जो भी मिला रहे हो वो, या इथेनॉइक जो भी मिला रहा हो उससे, तो जो भी फॉर्म होगा डबल R के फॉर्म में होगा, और उसको हम बोलते हैं ईस्टर, और एक क्या निकलेगा आपका वाटर। अगर आप ये रिएक्शन से ये कंपाउंड बना रहे हो तो उसको सेफोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें ईस्टर प्लस बेस, है ना, मिलके क्या बनता है, अल्कोहल और सोप बनता है, जिससे आप क्या बनाते हो, सोप बनाते हो, है ना। उसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। मतलब एक से आप क्या करते हो, ईस्टर में अगर बेस मिला देते हो तो साबुन बन जाता है, और एसिड में अल्कोहल मिलाने से आपका क्या बनता है, परफ्यूम मिलता है। तो दो चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि परफ्यूम बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, और साबुन बनाने के लिए ये जो होती है उसको सोपनिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, हो सकता है इसमें से एक कोई सा आपका इम्पोर्टेंट हो। हाँ, क्लीनिंग मिसेल्स, ये पढ़ा भी होगा। हाइड्रोफोबिक टेल्स और हाइड्रोफिलिक हेड्स। अब जैसे कोई सा ऑयल डर्ट वगैरह ड्रॉपलेट वगैरह होता है, उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, या इमल्सन फॉर्मेशन बनाते हैं। तो अब ये क्या करता है, जो सर्फ वगैरह जो डिटर्जेंट होता है उसके मॉलिक्यूल होते हैं, जो मिसेल्स होते हैं, वो एक इस टाइप की लेयर बना देते हैं, है ना। तो ये पानी का जो मीडियम होता है, उसके अंदर जाके आपने देखा होगा पानी का क्या करते हैं ये, है ना। तो एक कार्बन की चेन बन जाती है। ठीक है, उसमें वाटर का मीडियम होता है, वाटर पार्टिकल होते हैं, तो ऑयल ड्रॉप उनमें मिलकर एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और ये पीछे रहेगा, इसको निकालने में हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोफिलिक जो होगा वो इसके जो बॉन्ड है उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा, और तोड़ के बाहर निकाल देगा, जिससे आपका जो डर्ट है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऑयलिंग वगैरह जो भी होती है उसके ड्रॉपलेट हम डिटर्जेंट के मिसेल्स की प्रोसेस से निकालते हैं, जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो बाहर वाला पोर्शन रहता है, और हाइड्रोफोबिक हम अंदर वाले को बोलते हैं। हार्ड वाटर चैलेंज। अब देखो, कपड़े वगैरह अगर हम धोएंगे तो ये सोप होता है, वो क्या बना देता है, इसका पे स्कम बना देता है ना? झाग जैसा तो बना देता है वो। और डिटर्जेंट क्या होता है, इसमें से बबल निकाल देता है। फेल्स इन हार्ड वाटर, जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्ट विथ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड टू फॉर्म इनसोल्यूबल स्कम। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है और वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है, और ये वर्क इन हार्ड वाटर को लूज कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके आयंस को, तो ये देखो क्या करता है, उड़ा रहा है, ये जाने दो ऊपर, जाने दो, जाने दो, है ना। तो सोडियम की कुछ चेन बनी हुई होती है, कैल्शियम सोडियम वगैरह की, और उसको इस फॉर्म में वो निकाल देता है। अमोनियम सल्फेट सोल्ट डू नॉट प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, उनके साथ प्रेसिपिटेट नहीं होता। मॉडर्न शैम्पू एंड लॉन्ड्री प्रोडक्ट रेली ऑन डिटर्जेंट टू बाईपास वाटर हार्डनेस, है ना। इनका भी यूज़ धीरे धीरे किया जाता है, इस मतलब डिटर्जेंट की जगह पर या प्लेस पर। अब समरी क्या निकल गई है, हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको पता चल गया होगा, डायमंड। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। जो
इसकी जो चेन होती है कार्बन की किस टाइप से होती है आपकी होती है, जैसे ये डीएनए की जो सेल की चेन होती है उस टाइप से, डीएनए एंड हाइड्रोकार्बन चेन। ये सोप मिसेल्स और ऑयल के लिए इस टाइप के आपके क्या बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है जब मिसेल्स के मैकेनिज्म पूछे तब। तो यही था हमारे कार्बन कंपाउंड और कार्बन की कुछ कैरेक्टर्स, किस तरीके से कार्बन हमारे यहाँ पे मौजूद रहता है।